यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश कटे जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जिस गुरु की महत्ता कबीर दास जी ने ये कहकर की है, ये कहकर बताई है कि शीश काटने से भी अगर गुरु मिल जाए तो भी वो सस्ता सौदा है। ऐसे गुरु का आपके जीवन में आने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इस बात को वे लोग भली भांति जानते हैं जो गुरु सत्ता से, गुरु तत्व से जुड़े हैं। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम नेहा यादव है और आज उसी गुरु के जीवन में आने से क्या होता है, कैसा महसूस होता है, इसी का अनुभव आज साझा करने का अवसर मिला है। और आज हमारी स्थिति उस गूंगे की जैसी है जिसके मुंह में एक बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई है और उससे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका टेस्ट क्या है। वो गूंगा बहुत हद तक तो इशारों में बता सकता है लेकिन पूर्णतः इसका विवरण नहीं दे पाता। आज हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है और आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि गुरु तत्व को समझाना असंभव है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि अपने कुछ अनुभवों को, ऐसे तो हम सभी के साथ गुरुदेव के बहुत सारे अनुभव जुड़े हैं, बट कुछ अनुभवों को मैं आपके साथ साझा कर सकूं। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। मम्मी जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक है। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि वो निरंतर जो उनका जप और साधना का क्रम है वो चलता आ रहा है आज तक। और हमारे भिलाई में शक्तिपीठ है सेक्टर 6 में, जो उस शक्तिपीठ में जो गुरुदेव ने ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, तो उसी परिसर में एक बार 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था। तब मैं 10-11 साल की रही होंगी और वहाँ पर मैंने पहली बार ये गीत सुना था, जय महाकाल जय महाकाल। उस गीत ने बिल्कुल अंदर से झकझोर सा दिया था। एक अलग ही जोश, एक अलग ही उमंग का अनुभव हुआ और हम कुछ लोग थे और हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम दीक्षा लेंगे और हमें दीक्षा दिला दी गई। दीक्षा तो हमने ले ली, लेकिन उसके साथ जो नियम बताए गए थे, निरंतर जप के, समयदान, अंशदान और भी कुछ बातें, तो वो सब हमने एक पोटली में बांधी और साइड में रख दी। कुछ दिनों तक कर लिया एक आधा माला और उसके बाद छोड़ दिया। हम अपने काम में लग गए, स्कूल आना जाना और बाकी सब काम, खेलना कूदना, बस इसी में रह गए। तो एक दिन की बात है, स्वप्न आता है मुझे। स्वप्न में क्या आता है कि मैं अपने पूजा रूम में बैठी हूँ और तभी उस पूजा रूम में एक श्वेतधारी, सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, बड़े ही लंबे से पतले से और इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, और उनके पीछे कोई और भी खड़े थे। वो आते हैं और उनके जो शब्द हैं वो मुझे आज भी याद हैं। वो कहते हैं, दीक्षा ली हो ना? वो एक प्रश्न था, दीक्षा ली हो ना? और जैसा कि मुझे मालूम था कि मैं कहीं न कहीं गलत हूँ, तो मैं अपना स्पष्टीकरण करना चाहती थी। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, हाँ, वो ऐसा-वैसा, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इतने में वो चले गए। इस बात को मैंने कुछ दिनों तक सोचा और फिर ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए, फिर मैं भूल गई और फिर अपने कामों में लग गई। जो हमारे यहाँ जैसे आस-पास में जो कार्यक्रम होते थे, कभी यज्ञ का, कभी कोई बाल संस्कार शाला में जाने का, या फिर कभी कोई अन्य किसी भी तरह की जो गतिविधियाँ होती थी, तो उसमें कभी-कभार हम चले जाते थे, बस इतना ही था। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुआ था। गुरुदेव एक साधारण-सा मुझे फ़ोटो लगता था कि हाँ, ये गुरुदेव हैं, माता जी हैं, लेकिन जो एक वो जो एक जो बॉन्डिंग होती है, एक जो बहुत ही एक क्या कहना चाहिए कि वैसा कुछ अट्रैक्शन हुआ नहीं था तब तक, जब तक मैं 9th-10th में थी, 11th में थी तब तक। धीरे-धीरे ऐसे ही समय निकल गया, शादी हुई और शादी के बाद हम शांति कुंज उत्तराखंड गए थे घूमने, तो वहाँ से हम शांति कुंज भी गए। लेकिन शांति कुंज हम बस एक पर्यटन की दृष्टि से गए, बस वहाँ पे घूमा, 1 घंटे, 1 आधा घंटे घूमे होंगे और आ गए। और उसके बाद हमारा आगे का जो प्लान था वो मसूरी जाने का था। तो जब हम मसूरी में जिस बस से जा रहे थे, तो मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ कहा गया कि आप इस बस में आप लोग मत बैठिए, जो इसके बाद जो बस आ रही है आप लोग उसमें बैठ जाइए। हम घूम कर आ गए, गए, बैठे, घूम कर आ गए और वापस आने के बाद पता चला हमें कि हमसे पहले जो बस निकली थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस बात पे भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है, बस वहाँ से चलते बने। और इसके बाद समय था मेरी फर्स्ट डिलीवरी का। तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया, तो मैं तब तक तो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन जब वहाँ पर
जब ट्रे में मैंने वो औजार हथियार देखे, जैसे कि चाकू था, कैंची थी और भी अलग अलग तरह की चीज़ें थी, तो वो देख के थोड़ा सा डर सा लगा। और उस डर में मुझे गुरुदेव की याद आई। बड़ी स्वार्थी हूँ मैं, बड़ी स्वार्थी थी। जब संकट आया, जब कुछ परेशानी आई, तब गुरुदेव की याद आई। और तब ये अनुभव किया कि जो गुरुदेव हैं वो मेरे बेड के पास खड़े हैं, सर के पास खड़े हैं, सिरहाने खड़े हैं। और मैंने उनका हाथ बड़ी ज़ोर से पकड़ा है, डर लग रहा था बहुत। और गायत्री मंत्र बोलती रही और थोड़ी देर में बेहोशी सी हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। हालाँकि स्पाइनल एनेस्थीसिया था, बट फिर भी बेहोशी में चली गई मैं। और उस बेहोशी में एक स्वप्न जैसा आया कि एक जो अंधेरी गुफ़ानुमा कोई रास्ता था, वहाँ से मैं जा रही हूँ। तभी अचानक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। और अचानक से एक प्रकाश, और उस प्रकाश में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए। वही श्वेत धोती कुर्ता पहने, और मानो गुरुदेव कह रहे थे, वो शब्द आज भी याद है मुझे, कि आगे चलो, जल्दी आगे चलो। इतना कहकर, और तब तक फिर जब आँखें खुली तो गायत्री मंत्र बोलते हुए आँखें खुली, और आँखों से अविरल अश्रु की धारा जो रुकी नहीं रही थी। उस समय स्टिचिंग चल रही थी मेरी, और जो वो डॉक्टर्स थे वो चुप करा रहे थे कि हिलो मत, चुप रहो, रो मत, स्टिचिंग चल रही है। लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैंने सर्जन का हाथ पकड़ा और मैंने बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बता रही हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर चुप कराया। और तब से गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा थी वो थोड़ी बढ़ गई। फिर इसी तरह चलता रहा। मैं पुणे भी आ गई। पुणे में मैंने कोशिश की, सर्च किया कि देखूं कि कहीं गायत्री परिवार के कोई कार्यकर्ता मिल जाएं, लेकिन इसी तरह से 5-6 साल निकल गए, लेकिन किसी से मिलना हुआ नहीं। और तब देखते देखते फिर समय आया सेकेंड डिलीवरी का। सेकेंड डिलीवरी के समय जब 8th मंथ की सोनोग्राफी के लिए हम गए, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे जो सोनोग्राफी कर रहे थे, उनका जो रिएक्शन था वो थोड़ा कुछ अलग था। उन्होंने दूसरे डॉक्टर को बुलाया और आपस में वे लोग कुछ बातें करने लगे। और बातें करते करते जो है वो कुछ अलग लगा। तो हमने पूछा भी कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि आप रिपोर्ट लीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, घर मत जाना, आप बिल्कुल यहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर के पास। फिर हम एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। उनका ऐसे ही कहना था, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको हमको रिकन्फर्म करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक और सोनोग्राफी की उसी दिन। और जब पता चला कि नहीं, ये तो सच है, सही है, तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि ये एक प्लेसेंटा पर क्रेटा नाम की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के टिश्यूज़ होते हैं वो यूट्रस के आर पार हो जाते हैं। यूट्रस को पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है यूट्रस। और इस केस में यूट्रस को जो है निकालना पड़ता है, रिमूव करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो बचने के चांसेस है वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होता है। लाखों पेशेंट में किसी एक को होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऑपरेट किया जाएगा, जैसे ही कट करके बच्चे को अगर निकाला जाएगा, उस समय जो है वो इतनी हेवी ब्लीडिंग होगी कि 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो निकल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 मिनट होते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, जिसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें हम पेशेंट को बचा नहीं सके। इस तरह से उन्होंने क्लियर कह दिया था। और उसके साथ साथ एक और आश्चर्य भी बताया कि आप खड़ी कैसे हैं, क्योंकि आपकी जो भी कंडीशन है और जो आपकी रिपोर्ट है, उसमें तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। और आप चल कैसे रही हैं? आपको चलना इतना रिस्की है कि किसी भी टाइम। और हम तो अभी शॉक्ड हैं कि अभी तक आपको ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो कंडीशन में तो डेफिनेटली 99% ब्लीडिंग हो ही जाती है। और एक बार अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। तो क्या हुआ था पता नहीं। मैं असाधारण पूजा करती थी, और आरती करने के बाद जो आरती का बस एक बार पेट पे घुमा लिया करती थी गायत्री मंत्र बोलते हुए, इतना ही करती थी। कोई माला नहीं, कोई जप नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे सुरक्षित रखा था, तब तक संभाल के रखा था। सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना सब कुछ चालू था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो डॉक्टर के पास गई, उस दिन के बाद से मुझे बेड पे लिटा दिया गया। उसके बाद से फिर उठने नहीं दिया गया। और 3 से 4 सर्जन से कंसल्ट किया गया, और सबका यही था कि हम पूरी गारंटी नहीं लेते हैं बचाने की। लेकिन पता नहीं वो एक हिम्मत सी, एक अलग ही हिम्मत आ रही थी। और वो पता नहीं कैसे आ रही थी, क्योंकि आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति से कहा जाए कि आप का मुश्किल है बचना, पता नहीं शायद आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और जिसको पता हो कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है, वो उसकी मनोदशा क्या होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे एक अलग ही एक आत्मबल सा अनुभव हुआ। डर, कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ डर होगा भी, लेकिन
हिम्मत बहुत आई। 2 दिन इसी तरीके से ट्रीटमेंट में बीत गए। उस बीच में मेरी कई कई सारी सोनोग्राफियाँ हुई, बहुत सारा कुछ टेस्ट हुए। तो जिस दिन ऑपरेशन का दिन था 28 अप्रैल 2019, संडे का दिन था, तो ऑपरेशन के ठीक आधे घंटे पहले बहुत बुरा सा लगा, ये सोच के नहीं कि मैं चली जाऊंगी। जब जब अपने सोचा, अपने बच्चे को देखा, हस्बैंड को देखा, तो उस समय मैं टूट गई। उस समय उस समय तब मैं फूट फूट के रोने रोने लगी। और पता नहीं क्यों अचानक से मुझे हनुमान जी का ध्यान आया, संकट मोचन का ध्यान आया। और थोड़ी देर बाद, और ओटी में ले जाने से मुश्किल से 15-20 मिनट पहले मैंने ईयरफोन निकाला और एक भजन लगाया। शायद आपने सुना भी होगा। भजन था, मेरी रक्षा करो बजरंग बली, मेरी दुख के भंवर में नाव चली। ये भजन मैं सुनती और आंसू निकलते रहते, क्योंकि जिसको पता है कि मेरी मृत्यु सामने है, और संकट मोचन से एक प्रार्थना खुद के लिए भी, लेकिन उसके पीछे भी कारण था मेरा परिवार। वो प्रार्थना निकली और फिर मुझे ओटी में ले जाया गया। मैंने भजन पूरा सुना, उसके बाद अंदर ले जाया गया। और वो जो जब डोर बंद होने लगा, तो वहाँ पे उस तरफ मेरे हस्बैंड खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि मैं अब इनको लास्ट टाइम देख रही हूँ, इसके बाद शायद अब देखना नहीं होगा। और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से बस बेहोश कर दो, नहीं देखा जा रहा था। तो उस समय पे भी याद आया फर्स्ट डिलीवरी का, कि जैसे आपने मुझे पहले डिलीवरी में दर्शन दिए थे, इस बार भी दे देना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया था, पूरी तरह से बेहोश। और जो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का ऑपरेशन चला, और जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में थी। शाम के 6 बज रहे थे, सुबह 10:30 के आसपास, 10 सवा 10 के आसपास एनेस्थीसिया दिया गया था, और 6 बजे के आसपास आईसीयू में होश आया। जब मम्मी मुझे देखने के लिए आईसीयू में आई, तो उस समय बहुत सारे गहने पहना के रखे गए थे मुझे, दोनों हाथ में मास्क और ये पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ी विचित्र, थोड़ी भयानक सी स्थिति रहती है। तो वो मेरी माँ ने जब देखा, तो शायद उनसे सहन नहीं हुआ और वो चक्कर आ गया और उनको, और वहीं पे वो गिर गई। जब वो गिरी तो वो टेबल पे कुछ रखा था जो यहाँ पे पूरा धंस गया और वो बेहोश हो गई। ये पूरा जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, जिसको रिकवर होने में 6 महीने लगे। तो बिल्कुल ऐसा था कि जो मेरे ऊपर जो संकट आया था, वो संकट का एक अंश मेरी माँ ने ले लिया। रिकवर होने में मुझे 2 महीने लगे, और तब तक मुझे लगता था कि मुझे हनुमान जी ने बचाया है। कह लो जो भी था, जैसी भी बुद्धि, मुझे हनुमान जी ने बचाया है, संकट मोचन ने बचाया है, गुरुदेव तो नहीं आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने एक लाइन पढ़ी कि गुरु वो होता है जो इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आपकी सहायता करने के लिए बाध्य कर देता है। और तब मुझे अनुभव हुआ कि ये जो जीवन है, ये परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ है। उसके बाद कुछ ही महीने बाद जो है प्रज्ञा गीत सुनने लगी। पता नहीं क्यों प्रज्ञा गीत सुनने का बहुत मन करने लगा। प्रज्ञा गीत सुनते सुनते एक अलग ही आकर्षण, एक अलग ही वो चुंबकीय कुछ तरंगे थी जो मुझे खींच रही थी अपनी तरफ। एक अलग ही, बस ऐसा लगता था कि बस गुरुदेव मिल जाए, माता जी मिल जाए, मुझसे क्यों नहीं मिले, मुझसे बिना मिले जल्दी क्यों चले गए, एक बार तो मिल लेते। बड़ी ही तरह तरह के प्रश्न, आप कहाँ हैं, क्या है, बहुत तड़प होती थी, बहुत तड़प गुरुदेव को पाने की, माता जी को पाने की। तब किसी ने बताया कि वाघोली पुणे में गायत्री चेतना केंद्र है। वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गई, 2020 में मैं गई। जनवरी का टाइम था, जनवरी फरवरी का टाइम था जब मैं पहली बार वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे पहुँची, कुछ लोग मुझे मिले, वहाँ से मुझे कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स मिले, और फिर मैं आई। तब तक लॉकडाउन लग गया था। कोरोना में इसी तरह चलता रहा, थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत हुई। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मुझे प्रॉपर पुणे की जो टीम है, उस पुणे टीम से मिलना हुआ। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुदेव की कृपा तो बिल्कुल है ही, गुरुदेव की कृपा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो प्लेटफॉर्म मिला, वो पुणे टीम से मिला। वो गायत्री परिवार की वो पुणे टीम, जिसका अद्भुत
अद्भुत आत्मीयता, एक ऐसी आत्मीयता गुरुदेव ने जिस परिवार का आधार रखा आत्मीयता, उस आत्मीयता को मैंने बहुत ही पास से महसूस किया। हर एक परिजन जिस भी भाई से मिलती, जिस भी बहन से मिलती, एक अलग ही आत्मीयता, एक अलग ही वातावरण गायत्री पुणे टीम का। और आज भी गायत्री की पुणे की टीम जो है वो इतनी संगठित और उनमें इतनी आत्मीयता है जिसके बारे में क्या ही कहना। तो ये बिल्कुल इसका जो श्रेय है मैं देना चाहूँगी, आज जो भी मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, समयदान हो रहा है या गुरुजी का जो भी कार्य हो पा रहा है, उसके लिए मैं गायत्री पुणे टीम को, अपने भाई बहनों को हृदय से उनका आभार मानती हूँ। और अगर इस बात को गुरुदेव सुन रहे हो, माता जी सुन रही हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हे माँ, हे गुरुदेव, आप विश्वास रखना, हम आपके शिष्य हैं, आपको दुखी नहीं होने देंगे। आपने जो आत्मीयता का पाठ हमें पढ़ाया है, हम उससे कभी नहीं भटकेंगे। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि हमें वो सद्बुद्धि देना कि हम कभी भटके ना, हम कभी आपस में बिछड़े ना, हम टूटे ना, हम एक वो माला बन के रह सके जिसे आप खुशी खुशी अपने गले में पहन सके, एक भी मोती इसमें से टूटने ना पाए, और हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना होने पाए जिससे आपकी आंखों से आंसू निकले। इसी के साथ जो मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगी, और गुरुदेव माता जी से यही प्रार्थना कि समस्त गायत्री परिवार के परिजनों को एक प्रेम के धागे में हमें बांधे रखना, संजोए रखना। माँ, हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो गुरुदेव जिससे आप दुखी हों। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।